आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। क्षेत्र के एसडीएम की मिलीभगत से खुलेआम एग्रीकल्चर लैंड पर प्लॉटिंग करके अवैध निर्माण करा रहे हैं, जिसकी पिछले 6 महीने से हमारे संगठन द्वारा यानी कि मेरे द्वारा शिकायत की जा रही है, जिसके स्वरूप नाम मात्र के लिए एमसीडी और एसडीएम दिखावे के लिए कार्रवाई करते हैं। ओनली 2-2 फुट की जो बाउंड्री होती है उसे तोड़ देते हैं और जो बड़ी बिल्डिंग होती हैं, बड़े गोदाम होते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। बुराड़ी विधानसभा संतनगर वार्ड के कमल विहार स्थित धान वाली खेत में हो रहे अवैध निर्माण पर राजस्व विभाग का बुलडोजर चला है और इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय एसडीएम भी अपने अन्य अधिकारियों के साथ मौजूद थे। बताया जा रहा है कि यह जो प्लॉटिंग यहाँ पर हो रही है वह अवैध है और इसकी शिकायत दिल्ली हाई कोर्ट में भी की जा चुकी है, जिसकी डायरी भी हो चुकी है और बहुत जल्द उस पर सुनवाई होने वाली है। यह जानकारी शिकायतकर्ता सिमरन गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि बुराड़ी की तमाम अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों पर बहुत जल्द बड़े स्तर पर बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि अभी तक शिकायत के बाद अधिकारी तोड़फोड़ की केवल खानापूर्ति करके चले जाते थे, लेकिन अब माननीय हाईकोर्ट में मामला जाने के कारण कई अधिकारियों की गर्दन फंसती हुई नजर आ रही है। तोड़फोड़ होती है फिर निर्माण शुरू हो जाता है, क्या कहें? जैसे कि बादली विधानसभा क्षेत्र है, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र है, इसमें स्वरूपनगर है, मुकंदपुर है, आपका कमल विहार बेस्ट है, और भी इधर बादली विधानसभा में एरिया है काफ़ी, अलीपुर है, और भी आसपास की काफ़ी जगह हैं, वहाँ पर इब्राहिमपुर है। इस जगह पर कुछ भूमि माफियाओं, एमसीडी अफसरों की मिलीभगत से और पुलिस की मिलीभगत से और क्षेत्र के एसडीएम की मिलीभगत से खुलेआम एग्रीकल्चर लैंड पर प्लॉटिंग करके अवैध निर्माण करा रहे हैं, जिसकी पिछले 6 महीने से हमारे संगठन द्वारा यानी कि मेरे द्वारा शिकायत की जा रही है, जिसके स्वरूप नाम मात्र के लिए एमसीडी और एसडीएम दिखावे के लिए कार्रवाई करते हैं। ओनली 2-2 फुट की जो बाउंड्री होती है उसे तोड़ देते हैं और जो बड़ी बिल्डिंग होती हैं, बड़े गोदाम होते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं भारी मात्रा में मोटी रकम लेकर। वहीं दूसरी तरफ ये सब होने के बावजूद जो प्लॉटिंग भूमि माफियाओं द्वारा की जाती है वो गरीब आदमी खरीदता है। गरीब आदमी कैसे कैसे करके पैसा इकट्ठा करता है, एक अपना आशियाना बनाता है और वहीं आके भ्रष्ट अफसर नेताओं की सह पर, नेताओं की देखरेख में होने वाली प्लॉटिंग को तोड़ जाते हैं। नुकसान किसका होता है? एक आम गरीब आदमी का। तो इसको लेके हमने केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से, केजरीवाल जी से और एमसीडी के अफसरों से कई बार मेरे मुलाकात भी की, बात भी की। मैंने कहा आप ये हाँ, चेक। बेस्ट कमल विहार, कादीपुर गुरुकुल के पीछे और कादीपुर शमशान घाट के सामने जो गली है सर्वोदय विद्यालय के पीछे, इसमें प्लॉटिंग को लेकर एग्रीकल्चर लैंड पे जो अवैध निर्माण उसकी शिकायत की थी, जिसके लिए हाई कोर्ट में मैंने एक पिटीशन मूव किया है, जिसका डायरी नंबर आ चुका है और शायद 28 से 29 तारीख डेट पड़ेगी है। इसमें इन सभी के खिलाफ जिन लोगों ने, जिन अफसरों ने ये अवैध निर्माण कराए हैं, ये प्लॉटिंग की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जो अवैध निर्माण चल रहे हैं उस पर तोड़फोड़ भी की जाएगी। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से उन भूमि माफियाओं के खिलाफ और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जंग का ऐलान करता हूं कि मैं गरीब जनता को परेशान नहीं होने दूंगा और जो भूमि माफियाओं के द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है उसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने को तैयार हूं। ठीक, डायरी नंबर आ गया है और शायद 28-29 में डेट भी पड़ेगी। उसमें इस बात को पूरी तरह उठाया जाएगा कि जिस तरह शिकायत करने के बाद उन उपरोक्त सभी अवैध निर्माणों को तोड़ दिया जाता है दिखावे के लिए, और जो बड़े बड़े गोदाम बने हैं जैसे कि बेस्ट कमल विहार में है, आज एसडीएम साहब ने तोड़फोड़ की जाके खुद, उससे 2 महीने पहले की है ना। जो उस जगह पर प्लॉटिंग कर रहा है वो एक अजय बंसल नाम का भूमि माफिया है, विधायक का खास बताया जाता है। वो साफ कहता है कि मैं विधायक का राइट हैंड हूँ, और अभी भी उसने किसी बंदे से फ़ोन पर कहा है कि मैंने एसडीएम को
आज 5 लाख रुपए दिए हैं। इसमें कहाँ कितनी सच्चाई है तो एसडीएम जानते हैं या वो भू माफिया अजय बंसल जानता और है। कौन कौन सी जगह पे आपने किस किन जगहों की शिकायतें दी हैं? जैसे कि कादीपुर है, कादी बिहार है, कादीपुर शमशान घाट के सामने एक रोड गया है। वेस्ट कमल बिहार में जहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, वहां पर 25-50 वर्ग गज का प्लॉट लेने वाले लोग काफी परेशान नजर आए। इस मौके पर प्लाटधारियों ने व स्थानीय लोगों ने कहा कि यह तो हमारे साथ धोखा हो रहा है, आखिर हम कहां जाएंगे। मेरा नाम चित कुमार है। क्या आपका भी प्लॉट यहाँ पे है? आपने हाँ जी, हमने भी ले रखा है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे तोड़फोड़ हुआ है। हाँ तो बहुत तगड़ी है, ऐसे कैसे बन पाएगा हम लोगों को मकान? जी, तो क्या डर लगता है? डर तो लग ही रहा। रहने के लिए लिया है आपने? रहने के लिए लिया। अच्छा, तो किस नाम से कॉलोनी है? ये तो वेस्ट कमल बिहार के नाम से ही है। वेस्ट कमल बिहार। हाँ जी। जमीन किसकी है कुछ बताया होगा? जमीन हमने बंसल जी की है। जी। हाँ, पंडित जी से लिया था उनके। कुछ आश्वासन दिए होंगे कि नहीं, ऐसे दे दिया उन्होंने? नहीं, ये बोले ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन अब तोड़फोड़ तो हो रहा है, दोबारा हो गया, एक बार पहले भी हुआ था। हाँ। तो अब संपर्क किया आपने उनसे? अभी तो नहीं किया मैं। जी। हाँ। तो कितने गज का है आपका प्लॉट? 30,000। 30 गज है। हाँ, रहने के लिए रिहायश? रहने के लिए लिया। और अगर नहीं बन पाएगा बाई चांस तो फिर कैसे क्या करेंगे? फिर तो हम गरीब लोग मर जाएंगे, ऐसे कैसे होगा फिर? जी, संपर्क करेंगे जो जिन लोगों ने बेचा है भाई, क्योंकि उन्होंने कहा था कुछ नहीं होगा और अब तोड़फोड़ हो रहा है। मिलेंगे तो ही भाई। मिलेंगे ही। हाँ। डर लगता है कहीं ना कहीं। डर तो है ही है। मेरा नाम नीरज तिवारी है। नीरज जी, क्या समस्या है? समस्या आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे क्या समस्या है। हम्म। पिछले 4-5 सालों से जो यहाँ पे अपना मकान बनवा के रह रहे अलग अलग कॉलोनियों में, उनको मीटर आज तक बिजली नहीं दिलवा पाई सरकार। जी। और जो लोग अपनी जमीनों से पैसा, अपने जेब से पैसा खर्च करके जमीन लेकर के रहना चाहते हैं, अपने छोटे छोटे परिवार बसाना चाहते हैं, 25-30 गज का जमीन लेकर के उसको गवर्नमेंट आके तोड़ जाती है। अच्छा। समस्याएं कई सारी हैं, लेकिन छोटा सा मुद्दा अभी यही है कि जो कई सालों से रह रहे, 5-7 सालों से, उनको बिजली आज तक नहीं मिल पाई है। और जो अब नए नए मकान बनवा के रहना चाहते हैं, उनकी जमीनें आके सरकार तोड़ जाती है। अभी तोड़फोड़ हुई है, कहाँ पर हुई है, कौन सी जगह? ये वेस्ट कमल बिहार में आता है जी, ये ब्लॉक में, संत नगर। अच्छा अच्छा, ये नई बस्ती बन हाँ गई जी। थी। नई के 3 साल हो गए इसको बसते बसते, नई बस्ती कहाँ है ये? वो पुरानी 5-5 साल से पुरानी बस्ती पड़ी है, उनमें बिजली मीटर नहीं आया आज तक। उसके लिए कितनी बार हम लोग उच्च अधिकारियों के पास गए, वहाँ पे हमें घुमाया जाता है, किसी के पास जाओ, किसी के पास जाओ। और नई जगहों पे जो 25-30 गज लेकर के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, अपना पेट पालन पोषण करते हैं, उनकी जमीन आगे तोड़ जाते हैं। तो कौन लोग तोड़ किसने तोड़ा है, कुछ पता लगा? कौन से नहीं, तोड़ी? अब जिनके अंतर्गत आता है तोड़ने का डिपार्टमेंट, वही तोड़ पाएगा, और कोई आगे थोड़ी तोड़ पाएगा। यहाँ पे रोड पे लोग झुग्गी झोपड़ियां बना करके रह रहे हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर पाता। उनको गवर्नमेंट मीटर, बिजली, पानी सब कुछ मुहैया करा रही है। यहाँ पैसे खरीद के, जमीन खरीद के पैसे से रह रहे हैं लोग, तो यहाँ पे तोड़फोड़ हो रही है। आपको बता दें कि यह जो प्लाटिंग वेस्ट कमल विहार धान वाली खेत में हो रही थी, इस पर अभी 1 महीने पहले ही बुलडोजर चला था और शिकायत के बाद फिर से खानापूर्ति की गई है, क्योंकि केवल छोटी-छोटी बाउंड्री को ही तोड़ा गया है। जिस प्रकार से हाई कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है, उसे देखते हुए भविष्य में बड़े स्तर पर तोड़फोड़ का अंदेशा लोगों को सताने लगा है। यह कार्रवाई बुढ़ारी विधानसभा के अन्य कई वार्डों में भी बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। इसलिए ग्राहकों को बड़े ही सावधानी पूर्वक प्लॉट खरीदनी चाहिए, नहीं तो उनके जीवन की पूरी कमाई एक झटके में समाप्त हो सकती है।